दोस्तों, ये 3 कहानियाँ आपको सफल बना सकती हैं। नंबर 1, हार गया लेकिन खुद से जीत गया। दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको एक ऐसी मोटिवेशनल स्टोरीज बता रहा हूँ जिसे पढ़ने के बाद आपकी ऊर्जा पहले जैसी नहीं रहेगी। तो चलिए बिना आपका समय गंवाए मोटिवेशनल स्टोरी को शुरू करते हैं। हरीश नाम का एक लड़का था, उसको दौड़ने का बहुत शौक था। वह कई मैराथन में हिस्सा ले चुका था, परंतु वह किसी भी रेस को पूरा नहीं करता था। एक दिन उसने ठान लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए वह रेस पूरी जरूर करेगा। अब रेस शुरू हुई। हरीश ने भी दौड़ना शुरू किया। धीरे धीरे सारे धावक आगे निकल रहे थे, मगर अब हरीश थक गया था। वह रुक गया। फिर उसने खुद से बोला, अगर मैं दौड़ नहीं सकता तो कम से कम चल तो सकता हूँ। उसने ऐसा ही किया। वह धीरे धीरे चलने लगा, मगर वह आगे जरूर बढ़ रहा था। अब वह बहुत ज़्यादा थक गया था और नीचे गिर पड़ा। उसने खुद को बोला कि वह कैसे भी करके आज दौड़ को पूरी जरूर करेगा। वह जीत करके वापस उठा, लड़खड़ाते हुए आगे बढ़ने लगा और आता वह रेस पूरी कर गया। माना कि वह रेस हार चुका था, लेकिन आज उसका विश्वास चरम पर था, क्योंकि आज से पहले रेस को कभी पूरा ही नहीं कर पाया था। वह जमीन पर पड़ा हुआ था क्योंकि उसके पैरों में मांसपेशियों में बहुत खिंचाव हो चुका था। लेकिन आज वह बहुत खुश था क्योंकि आज वह हार के भी जीतता था। दोस्तों, हम भी तो इस तरह की गलतियां करते हैं। हमारी लाइफ में भी अगर कोई परेशानी होती है तो उस काम को नहीं करते हैं और छोड़ देते हैं। अगर आप एक स्टूडेंट हो और रोज़ 10 घंटे की स्टडी करते हो और किसी दिन कोई परेशानी की वजह से आप पढ़ाई नहीं करते, मगर आपको भले ही 5 घंटे मिले, पढ़ना ज़रूरी चाहिए। हरीश की कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि अगर हम लगातार आगे बढ़ते रहे तो एक दिन हम हार कर भी जीत जाएंगे। छोटे छोटे कदम बढ़ाते जाओ और आगे बढ़ते जाओ, यही सफलता का नियम है। नंबर 2, परिस्थितियों का दोष देना। कुछ लोग हमेशा परिस्थितियों को दोष देते हैं। आपकी समय पहले ही बात है। दोस्तों, एक आदमी रेगिस्तान में फंस गया था। दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। वह मन ही मन अपने आप को बोल रहा था कि यह कितनी अच्छी और सुंदर जगह है। अगर यहाँ पर पानी होता तो यहाँ पर कितने अच्छे अच्छे पेड़ उग रहे होते और यहाँ पर कितने लोग घूमने आना चाहते होंगे। मतलब ब्लेम कर रहा था कि यह होता तो वो होता, वह होता तो शायद ऐसा होता। ऊपर वाला देख रहा था। अब उस इंसान ने सोचा, यहाँ पर पानी नहीं दिख रहा है। आपको थोड़ी देर आगे जाने के बाद उसको एक कुआं दिखाई दिया जो कि पानी से लबालब भरा हुआ था। काफ़ी देर तक विचार विमर्श करता रहा खुद से। फिर बाद उसको वहाँ पर एक रस्सी और बाल्टी दिखाई दी। उसके बाद कहीं से एक पर्ची उड़ के आती है, जिस पर्ची में लिखा हुआ था कि तुमने कहा था कि यहाँ पर पानी का कोई स्रोत नहीं है, अब तुम्हारे पास पानी का स्रोत भी है। अगर तुम चाहते हो तो यहाँ पर पौधे लगा सकते हो। वह चला गया। दोस्तों, तो यह कहानी हमें क्या सिखाती है? यह कहानी हमें यह सिखाती है कि अगर आप परिस्थितियों को दोष देना चाहते हो तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप परिस्थितियों को दोष देते हो कि अगर यहाँ पर ऐसा होता और आपको वह सोर्सेस मिल जाएं तो क्या परिस्थितियों को बदल सकते हो। इस कहानी में तो यह लगता है कि कुछ लोग सिर्फ परिस्थितियों को दोष देना चाहते हैं। अगर उसके पास उपयोग स्रोत हों तो वह परिस्थितियों को नहीं बदल सकते, सिर्फ वह ब्लेम करना जानते हैं। लेकिन हमें ऐसा नहीं बनाना है। दोस्तों, इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि अगर आप चाहते हो कि परिस्थितियाँ बदलें और आपको अगर उसके लिए उपयुक्त साधन मिल जाए तो आप अपना 1% योगदान तो दे सकते हो। और मुझे पूरा भरोसा है कि आप उसके साथ ऐसी कोई घटना घटित होती है, आप अपना योगदान जरूर देंगे। नंबर 3, ईमानदारी का फल। काफ़ी समय पहले की बात है। प्रतापगढ़ नाम का एक राज्य था। वहाँ का राजा बहुत अच्छा था, मगर राजा को एक सुख नहीं था। वह यह कि उसके कोई भी संतान नहीं थी और वह चाहता था कि अब वह राज्य के अंदर किसी योग्य बच्चे को गोद ले ताकि वह उसका उत्तराधिकारी बन सके और आगे की भागदौड़ को सुचारू रूप से चला सके। और इसी को देखते हुए राजा ने एक राज्य में घोषणा कर दी कि सभी बच्चे राजमहल में एकत्रित हो जाएं। ऐसा ही हुआ। राजा ने सभी बच्चों को पौधे लगाने के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के बीज दिए और कहा कि अब हम 6 महीने बाद मिलेंगे और देखेंगे कि किसका पौधा सबसे अच्छा लगा। महीना बीत जाने के बाद भी एक बच्चा ऐसा था जिसके गमले में वह बीज अभी तक नहीं फूटा था, लेकिन वह रोज़ उसकी देखभाल करता था और रोज़ पौधे को पानी देता था। देखते ही देखते 3 महीने बाद बीत गए। एक बच्चा परेशान हो गया। तभी उसकी माँ ने कहा कि बेटा धैर्य रखो, कुछ बीजों को फलने में ज़्यादा वक्त लगता है। और वह पौधे को सींचता रहा। 6 महीने हो गए। राजा के पास जाने का समय आ गया चुका था, लेकिन वह डर हुआ
था कि सभी बच्चों के गमलों में तो पौधे होंगे और उसका गमला खाली होगा, लेकिन वह बच्चा ईमानदार था और सारे बच्चे राजमहल में आ चुके थे। कुछ बच्चे जोश में भरे हुए थे क्योंकि उनके अंदर राज्य का उत्तराधिकारी बनने की प्रबल लालसा थी। वह राजा ने अपने देश दिया। सभी बच्चे अपने अपने गमले दिखाने लगे, मगर एक बच्चा सहमा हुआ था क्योंकि उसके गमले में खाली था। तभी राजा की नज़र उस गमले पर गई। उसने पूछा, तुम्हारा गमला तो खाली है? तो उसने कहा, लेकिन मैंने इस गमले में 6 महीने तक देखभाल की। राजा उसकी ईमानदारी से खुश हुआ कि उसका गमला खाली है, फिर भी वह हिम्मत करके यहाँ आ गया। सभी बच्चों के गमले देखने के बाद राजा ने उस बच्चे को सभी के सामने बुलाया। बच्चा सहम गया और राजा ने वह गमला सभी को दिखाया। सभी बच्चे जोर से हंसने लगे। राजा ने कहा, शांत हो जाइए, इतने खुश मत होइए। आप सभी के पास जो पौधे हैं वो सब बंजर हैं। आप चाहे कितनी भी मेहनत कर लें उनसे कुछ नहीं निकलेगा, लेकिन असली बीज यही था। राजा उसकी ईमानदारी से बेहद खुश हुए और उस बच्चे को राज्य का उत्तराधिकारी बना दिया। लेकिन हमें इस कहानी से क्या सीखने को मिला? मेरे हिसाब से अगर हम खुद के साथ ईमानदार हैं तो जीवन के किसी न किसी पड़ाव में सफल हो ही जाएंगे, क्योंकि हमारी औकात हमें ही पता होती है। हम खुद को पागल बनाकर खुद को ही नुकसान करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।